Hello class, I again welcome you, and we were discussing about the continuous improvement. We have discussed about Deming's 14 points that were given, and it was his philosophy for continuous improvement. Today I am going to discuss about another topic, another discussion that is known as Deming cycle. It is PDCA. तो ये PDCA साइकिल भी डेमिंग ने दिया था. हर एक वर्ड का यहाँ पर मतलब है, जैसा आप सर्किल में देख सकते हैं. P स्टैंड्स फॉर प्लान, D stands for do, C stands for check, and A stands for act. Plan, do, check and act. ये एक साइकिल है जो डेमिंग ने दिया है. इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में आप काम करते हैं. तो जो प्लान के अंदर है, सबसे पहले उसके ऊपर लिखा है मैंने, यू हैव टू एस्टेब्लिश योर ऑब्जेक्टिव्स एंड यू हैव टू प्लान योर प्रोसेसेस. तो प्लानिंग स्टेज के अंदर आपको क्या ऑब्जेक्टिव अटेन करना है वो एस्टेब्लिश करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं कि आपको क्या लेकर करना है, काम क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका इंडस्ट्री के अंदर. तो सबसे पहले आप उसको एस्टेब्लिश करते हैं. देन यू विल प्लान योर प्रोसेसेस. उसको फुलफ़िल करने के लिए कैसे प्लान आउट करना है. नेक्स्ट इज़ डू. डू मीन्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट. तो जो आपने प्लान बनाया है उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअली, और जो प्रोसेसेस हैं उनको आप एग्जीक्यूट करते हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव जो आपने बनाया था, उनके लिए जो प्रोसेसेस आपने निकाले थे, कैसे आपको वो अटेन करना है, वो आप डू वाले साइकिल में करते हैं. देन देयर इज़ अ चेक साइकिल. चेक के अंदर आता है यू हैव टू स्टडी द एक्चुअल रिजल्ट. जो आपने सोचा था और क्या आपको रिज़ल्ट मिला परफॉर्म करने के बाद प्रोसेसेस को, तो आप उनको चेक करते हैं कि वहाँ क्या डिफरेंस है. एंड यू कंपेयर द अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट. तो मैंने जैसे कहा, जो आपने सोचा वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है, और जो एक्चुअल रिज़ल्ट जो आपको मिला है उनका आप कंपैरिजन करते हैं. यू स्टडी इन दिस चेक साइकिल. फिर एक्ट वाले जो साइकिल है, लास्ट पार्ट है, यू परफॉर्म करेक्टिव एक्शंस एंड एनालाइज द डिफरेंसेस. तो जब आपको पता चल गया कंपैरिजन के बाद कि हाँ ठीक है, एक्चुअल रिज़ल्ट ये है और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट के बीच में इतना डिफरेंस है, तो आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि क्यों डिफरेंस आया है, किस वजह से डिफरेंस आया है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको हम मान के चल रहे थे वो इतना यहाँ तक एफिशिएंटली वर्क कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया. तो ऑल दीज टर्म्स यू टेक दिस इनटू एक्शन, और ये एक्ट साइकिल में आता है. देन यू फाइनली एनालाइज द differences. Again you repeat the same. So this PDCA cycle runs on like this. It is very important tool when talking about continuous improvement. So बहुत easy है. Plan, do, check and act. In planning stage मैं repeat कर रहा हूँ, you have to establish your objectives and plan the processes. In do you have to implement, execute all the processes. In check you have to compare the expected result with the actual results. In act cycle you have to take corrective actions according to the results. नेक्स्ट इज़ जुरैंस ट्राइबोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जुरैंस क्वालिटी प्लानिंग रोड मैप. इसमें 9 पॉइंट मैंने दिखाए हैं, लेकिन 3 बातें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में रखनी है. उसके सब हेडिंग्स ही हैं वो 9 पॉइंट. क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल. जुरैन के अकॉर्डिंग क्वालिटी प्लानिंग पहला स्टेप है, फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी कंट्रोल. ये तीनों चीज़ों से मिलकर जुरैंस की ट्राइबोलॉजी बनती है. क्वालिटी प्लानिंग के अंदर आता है आइडेंटिफाई हु आर द कस्टमर्स. सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा प्लानिंग करने के टाइम पे, हर एक इंडस्ट्री अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, हर एक अलग अलग इंडस्ट्री सर्विसेज देती है. तो ठीक बात है कि कस्टमर्स भी अलग अलग होंगे, हर एक कस्टमर सेम नहीं होगा. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले क्वालिटी प्लानिंग में ही कि आपके कस्टमर्स कौन हैं. डिटरमाइन द नीड्स ऑफ दोज कस्टमर. जब आप ये स्टेप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कस्टमर्स कौन हैं, देन यू हैव टू डिटरमाइन द नीड्स. उनकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ट्रांसलेट दोज नीड्स इनटू आवर लैंग्वेज. तो जब आपने उस नीड को सर्वे करके आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको इंडस्ट्री की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. यू हैव टू डेवलप अ प्रोडक्ट दैट कैन रिस्पॉन्ड टू दोज नीड्स. देन फोर्थ स्टेप इज़, जब आप ट्रांसलेट कर लेंगे उस लैंग्वेज में, तो आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा जो उनकी नीड्स जो थी उसको फुलफ़िल करते हुए बना हो. यू हैव टू ऑप्टिमाइज़ द प्रोडक्ट फीचर्स सो एज़ टू मीट आवर नीड्स एज वेल एज कस्टमर नीड्स. जब आप ऐसा प्रोडक्ट बना लेंगे, देन यू हैव टू somehow optimize your product features so that
दे कैन मीट आर नीड्स एज वेल एज कस्टमर नीड्स। यहाँ आर नीड्स का मतलब है इंडस्ट्री की नीड्स। तो जब आप ये फाइनली देख लेते हैं कि एक प्रोडक्ट बन गया जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग है, तो आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं उस प्रोडक्ट के फीचर्स, जिससे कि इंडस्ट्री की भी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग भी बने और जो कस्टमर की नीड है वो भी फुलफ़िल होती रहे, दोनों चीज़ें सफ़र ना हो, इसलिए हमने यूज़ करा है वर्ड ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, वेयर यू विल डेवलप अ प्रोसेस दैट इज़ एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। यहाँ पर आप एक प्रोसेस डेवलप करेंगे जो प्रोडक्ट को बनाएगा, एंड देन यू विल फाइनली ऑप्टिमाइज़ द प्रोसेसेस। और ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का भी पार्ट है कि आपके प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज़ होने चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, प्रूव दैट द प्रोसेस कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी आती है कि आपको ये प्रूव करना है कि वो प्रोसेस जो है, जो आपने अडॉप्ट किया है, जो ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस अडॉप्ट किया है, वो हर ऑपरेटिंग कंडीशन में सेम प्रोडक्ट सेम रिजल्ट्स के साथ आपको बना कर दे सकता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन भी है। यू हैव टू ट्रांसफ़र द प्रोसेस टू ऑपरेशंस। तो कंट्रोल वाले पार्ट में आता है ये 9 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए थे जुरैन ने। सबसे पहले याद करने का तरीका है प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। आप लिख सकते हैं प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट और कंट्रोल भी लिख सकते हैं, लेकिन इनकी सब हेडिंग्स है। अगर प्लानिंग की बात करूँ तो कस्टमर फोकस है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कस्टमर कौन है जो आपका वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, फिर उसकी क्या नीड्स हैं, कैसे आप उन नीड्स को लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसको प्रोडक्ट बनाएंगे। ये तक है क्वालिटी प्लानिंग में। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में बात करूँ तो आपको ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है जो वो प्रोडक्ट बना के दे। यू हैव टू ऑप्टिमाइज द process is also. In controlling, you have to prove that process can produce the product under operating conditions. ऐसा ना हो कि वो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। जैसे मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया, हम कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से देख रहे थे कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका प्रोसेस प्रोडक्ट बना रहा है, ऑपरेटिंग कंडीशंस में सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशंस को। So this is all for Jurain's Tribology. I hope this lecture of continuous improvement is clear to you all. Enjoy listening the lecture series.